परिवारवाद का विरोध करते हैं, तो आप इसे कितना मतलब इत्तेफाक रखते हैं परिवारवाद से? नहीं, ये तो सही है। यह तो जो कांग्रेस ने जो देश के अंदर जो मूल्य स्थापित किया, वह लोकतंत्र को, परिवार तंत्र के सहारे लोकतंत्र नहीं चल सकता है। लोकतंत्र अब रानी के पेट से राजा पैदा नहीं होता है। नमस्कार, मैं नीरज कुमार और आप देख रहे हैं आरोही न्यूज़ 24। अभी हम एनडीए कार्यालय पीरपैंती भागलपुर में मौजूद हैं। अभी हमारे साथ झारखंड और बिहार के सीमावर्ती इलाके में आए हुए हैं अनंत ओझा जी, जो लोकसभा सह विधानसभा प्रभारी हैं। हम उनसे जानेंगे झारखंड से बिहार की ओर आने का प्लान कैसा रहा। देखिए, भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय दल है और राष्ट्रीय दल होने के नाते हमारा संगठन ये प्राथमिकता तय करता है कि किस कार्यकर्ता को किस प्रयोजन से लगाना है, और उसी निमित्त भागलपुर जिला के सभी पुराने साथियों से हमको मिलने का अवसर प्राप्त हुआ। और जो मैं उत्साह देख रहा हूँ, जिस प्रकार से पूरे बिहार के अंदर तो जाना नहीं हो पाया मेरा, लेकिन भागलपुर जिला, नवगछिया जो पुलिस जिला है, जो उत्साह दिख रहा है, जो विश्वास दिख रहा है जनमानस का, नरेंद्र भाई मोदी जी के प्रति जो भरोसा है, इस राज्य के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के प्रति जो भरोसा है, एनडीए के प्रति जो भरोसा है, यह निश्चित रूप से यह एक जनता की लहर चल रही है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, एनडीए के हमारे नेता कार्यकर्ता, वो भले ही किसी के चौखट पर पहुंचने में उनको देरी हो रहा होगा, लेकिन जनता कहीं आगे मुखर होकर के इस बार एनडीए को आशीर्वाद देने का मन बना दी है। और सौभाग्य से इस पीरपैंती विधानसभा में जिसको मोदी जी ने चुन करके भेजा है, जिसको जगत प्रकाश नड्डा जी जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष है, उन्होंने जिसको कमल फूल का प्रतीक बना करके भेजा है, देश के यशस्वी गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी ने जिसको चुन करके भेजा है, वह एक ऐसे कार्यकर्ता को दिया है कि हर राजनीति करने वाले, चाहे किसी भी दल का राजनीति करते हों, हर राजनीतिक कार्यकर्ता जो बूथ से लेकर के पंचायत, वार्ड, जिला स्तर पर राजनीति करता है, मुरारी पासवान जी के रूप में वो अपना चेहरा देखता है कि मेरा भी कभी समय आएगा, जो काम भाजपा ने एक कार्यकर्ता को टिकट दिया है, वह काम, वह अवसर मेरा आएगा। और इसलिए एक जबरदस्त जनता का व्यापक एक लहर चल रही है, और जो विश्वास है कि अपार बहुमत के साथ एनडीए के भागलपुर, चूंकि मैं भागलपुर लोकसभा क्षेत्र में ही जाना हो पा रहा है, ऐसे पूरे राज्य का ये वातावरण है, तो यहाँ भी अपार बहुमत के साथ अब तक के सारे रिकॉर्ड को तोड़ करके और मुरारी पासवान जी को आशीर्वाद देने का जनता मन बना चुकी है। एक बार और सर, जैसे आपने कहा कि बीजेपी जो है हमेशा जमीनी कार्यकर्ता को जो है वो तवज्जो देती है, लेकिन मैथिली ठाकुर के संदर्भ में आप क्या कहेंगे? नहीं, आप पहले ये देखिए, मैथिली ठाकुर जी है कौन? वह तो हमारी बिहार की गौरव गाथा को पूरे दुनिया के अंदर स्थापित करने का काम किया। इतनी छोटी बच्ची इस माटी से निकल करके, और बिहार और बिहारी और मिथिला जो हमारी सांस्कृतिक विरासत है, उस सांस्कृतिक विरासत की गौरव गाथा को पूरे दुनिया में स्थापित करने का काम किया है। ऐसे बिहार की बेटी को भारतीय जनता पार्टी ने सम्मान देने का काम किया है। मतलब बीजेपी जो टिकट देती है उसका आधार क्या होना चाहिए? मूल नहीं, आधार क्या है? आधार आप तो हमारे लोकतंत्र के चौथे स्तंभ है। उसका आधार अगर देखना है तो यहाँ पीरपैंती में के गांव में जाकर के लोगों को देख लीजिए, सबके जुबान पर मुरारी पासवान जी का नाम कैसे याद है। भागलपुर में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हमारे लड़ रहे हैं, रोहित पांडे जी, जरा देख लीजिए कि पार्टी का जिला अध्यक्ष रहा, विद्यार्थी कार्यकर्ता रहा, संघ का स्वयंसेवक रहा, एक अदना सा कार्यकर्ता, वो आज भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी बन करके लोगों का आशीर्वाद मांग रहे हैं। तो यही भारतीय जनता पार्टी की विशेषता है। आप जैसे जो है परिवारवाद का विरोध करते हैं, तो आप इसे कितना मतलब इत्तेफाक रखते हैं परिवारवाद से? नहीं, ये तो सही है। यह तो जो कांग्रेस ने जो देश के अंदर जो मूल्य स्थापित किया, वह लोकतंत्र को, परिवार तंत्र के सहारे लोकतंत्र नहीं चल सकता है। लोकतंत्र अब रानी के पेट से राजा पैदा नहीं होता है, राजा पैदा होता है गांव के अंदर। मुरारी पासवान जी जैसे कार्यकर्ता जब जनता का विश्वास जीत करके पार्टी का नजर अपनी ओर आकर्षित करता है, वहां से लोकतंत्र का पूजा होता है। और इसीलिए हम प्रारंभ से यह बात कहते आए हैं कि हम लोकतंत्र के अंदर परिवारवाद का कोई स्थान नहीं होता है। लोकतंत्र के अंदर जनता का मालिक होती है, और जनता का दिया हुआ चुना हुआ जी प्रतिनिधि जो है
वो आशीर्वाद पार करके लोक कल्याण का मार्ग को प्रशस्त करता है।